हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फेट टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, वो जानने की कोशिश। तो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे। तो रीडिंग चाहे मैं जो भी करूँ, बट मेरा इनडायरेक्ट इंटेंशन आपकी हीलिंग है, बस वो हो जाए। और यूनिवर्स से रिक्वेस्ट है कि आपकी जो भी इच्छाएं अधूरी रह गई है, जो भी आपके मन में जो तकलीफ़ है, बस वो दूर कर दे। नया साल बस आपकी परेशानी लेके जाए और आपकी लाइफ में ना नई खुशियाँ लेके आए। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओह, जस्टिस। पहले एनर्जीज देख लेती हूँ। जस्टिस का कार्ड है, वेरी गुड ना। मुझे हमेशा से ये फील होता है कि यस, काफ़ी लोग हैं ना बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठे हैं यूनिवर्स से कि कब हमें जस्टिस मिलेगा। इतना कुछ हुआ उनके साथ, क्या ये सही था? वो सब चीज़ लाइक ना, हाँ, सब कुछ जैसे आगे बढ़ जाता है और हम वहीं पे अटके पड़े हैं। क्या हमारे साथ जो हुआ उसका कभी न्याय होगा? ये जैसे इंतज़ार है, ये कभी हमारे साथ वो सही लाइक हमारे अच्छे कर्मों का फल कब मिलेगा, वो वाली चीज़ है। तो जस्टिस की एनर्जी है। 11 नंबर कुड भी इम्पॉर्टेंट और बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ लोगों की एनर्जी से यहाँ पे ही अटकी हुई है, अनजाने से ही, जाने से ही। इसी की एनर्जी क्या कहती है? विक्ट्री। सो जस्ट लाइक ना, ये जस्टिस का आंसर हाँ में आया है, विक्ट्री। जर्नी, द सन, वाओ। द मून, अगेन वाओ। और 7th चक्रा, आर्कएंजल यूरियल। बहुत ज़्यादा खूबसूरत रीडिंग। जस्टिस, सन, गॉडेस ऑफ द मून। यहाँ पे दिन भी है, रात भी है, अंधेरा भी है लेकिन उजाला भी है। एंड बॉटम डेक है 10 नंबर, स्टॉर्म वार्निंग। तो वो जो है इतना कहावत है, डर के आगे जीत। कहावत नहीं है वो, जस्ट पंच लाइन है कि डर के आगे जीत है। बहुत सहा आपने, बहुत इनजस्टिस हुआ आपके साथ, न्याय तो होगा आपके साथ, ये बात है। क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे मुंह से निकल गया था कि ये जस्टिस की एनर्जी कहना चाहती हो, कुछ कहना चाहती हो, बोलना चाहती हो, पता नहीं क्यों, क्या, कैसे। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यस, जस्टिस तो होगा आपके साथ, न्याय तो होगा, भले थोड़ा देर लगेगी। क्योंकि कैसे ना कि जब तक आपकी एनर्जी चेंज नहीं होती, सामने वाले की एनर्जी चेंज नहीं होती, तब तक न्याय कैसे होगा? अगर उसने इन तूफ़ानों से कुछ सीखा नहीं है, इन तूफ़ानों से गुजरा नहीं है, वो दर्द से गुजरना है, तकलीफ़ से गुजरना है। हम या यूनिवर्स ऐसे नहीं चाहते कि आप दर्द से गुजरो, तकलीफ़ से गुजरो, लेकिन उस चीज़ का एहसास तो करो कि तकलीफ़ क्या होती है। डिसीजंस लेना, डिसीजंस जस्ट मानना, थोपना, ये सब क्या इतना आसान होता है? ये तब सब सिखाने के लिए यूनिवर्स हमारी लाइफ में तूफ़ान लाती है, सेपरेशन लाती है। तो वही कुछ यहाँ पे एनर्जी है। तो अपनी जीत के ऊपर फोकस है। वो जो चाहते ना, लाइक मुझे यहाँ पे अगेन सोल हैप्पीनेस की एनर्जी फील हो रही है। अंदर ही अंदर सबकॉन्शियस फियर्स है, बहुत सारे डर जैसे उभर के आएंगे। ये स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है। एंड मुझे यहाँ पे ना न्यू मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रही है कि जैसे जैसे न्यू मून करीब आता जा रहा है, तूफ़ान बढ़ते जा रहे हैं। तूफ़ान जैसे आने का जो एक स्पीड है ना, वो बढ़ते जा रहे हैं। ये तूफ़ान तो अपनी स्पीड से आ रहा है, लेकिन अभी वो नज़दीक आ रहा है। ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। यस, लेकिन उस तूफ़ानों के बाद जब सब शांत होगा ना, और इंसान अपने अंदर के पल रहे जो कन्फ्यूजन है, जो अंदर ही अंदर जो थॉट प्रोसेस है ना, उससे जो बाहर निकलेगा, यूनिवर्स से कनेक्ट होने की कोशिश करें ना, यूनिवर्स से दुआ मांगते हैं, हम उससे सामने झुकते हैं, हाथ जोड़ते हैं, तब जाके हमें पता चलता है कि क्या सही था, क्या गलत था, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए।
तो वो चीज़ मुझे फील हो रही है यहाँ पे। तो पहला ही कार्ड है जस्टिस का, पेज ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, Four of Pentacles, the Hierophant, Six of Pentacles, the Tower. अगेन वही एनर्जी है, तो ये कंफर्म है कुछ तो गड़बड़ है। एस ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, बॉटम डेक है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। सी, देखते रहे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान। टावर सिचुएशन तो डेफिनेट है, तूफान तो आ रहे हैं। तूफान वो सिचुएशन में होते हैं कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक एंडिंग्स की तरफ। टावर गिराना पड़ता है यूनिवर्स को, आपकी तरफ हो या उसकी उनकी तरफ हो, गिराना पड़ता है कि आप समझ नहीं रहे कि क्या आप हो वो हो, समझ नहीं रहे कि आपको ये सब छोड़ना है। कुछ चीज़ें नहीं सर्व कर रही है, कुछ चीज़ें आपके लिए नहीं बनी है, उसको आप नहीं पकड़ के ही बैठ जाते हैं कि नहीं मुझे यही चाहिए। ज़रूरी नहीं कि यही मैंने सिचुएशन की भी बात की है, पर्सन से पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, सिचुएशंस की बात करिए। यहाँ पे अब देखो ना, इंसान कैसे ना कोई चीज़ को पकड़ के बैठा है, जिससे एकदम अपने से लाइक छोड़ना नहीं चाहता, पकड़ के बैठा है। तो ये जो इनसिक्योरिटीज़ है ना वो बढ़ रही है। इमोशंस आपके लिए यहाँ पे आप दोनों भी जगह देखेंगे, एक मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है पानी में। और लाइक मुझे ऐसा लग रहा है ना समाउ कि ये जब भी लेकिन पानी पीते हैं या फिर जब भी मान लीजिए चाय पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं, जो भी ड्रिंक का जब मामला आता है ना, तो वो अचानक से आपका थॉट स्ट्राइक होना या पर्पसली सोचना, लेकिन ना मुझे वो याद आ रही है उसकी, वो जब करते हैं ना, वो एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक की तरह बहुत स्ट्रांगली काम करता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। इनको शायद पता भी नहीं हो कि ये सब क्या होता है, कैसे होता है, बट ये इनडायरेक्टली सही इतना पावरफुली, इतना इंटेंसली वर्क करता है कि लिटरली आपको ये डिस्टर्ब करने वाला है इस न्यू मून में, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो बी प्रिपेयर्ड, अपने आप को बैलेंस की एनर्जी में ज़रूर लगे कि यहाँ पे भी बैलेंस है, यहाँ पे भी जस्टिस है, यहाँ पे भी न्याय है, और यहाँ पे इनका इम्बैलेंस है ना वो ज़्यादा बढ़ेगा, ये ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ये कुछ मतलब लाइक फॉर एग्जांपल थर्ड पार्टी को ही इम्पोर्टेंस देना था, थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी देनी थी, या फिर अपनी करियर हो, फाइनेंसेस है, उसके ऊपर ही कंसंट्रेशन। अभी ऐसा लग रहा है ना कि जब सिचुएशन में रहते, कुछ रिलेशन में रहते, बहुत कुछ देखने समझने मिलता है। तो जैसे इंसान ना सब कुछ देखते हुए भी चुप है, सब कुछ देखते हुए भी यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि सब कुछ देखते हुए सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी चुप है। तो एक वक्त ऐसा आता है ना कि उनकी चुप्पी तोड़नी ही पड़ती है उनको, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसे क्रिएट होती है। तो वहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो कितना एडजस्टमेंट, समझने की कोशिश या चुप रहने की कोशिश, कॉम्प्रोमाइज़ करने की जितना कोशिश करे ना, सिचुएशन हो या रिलेशन, वहाँ पे ऐसे तगड़े सच सामने आएंगे या फिर उनको सच बोलना पड़ेगा। कुछ तो ऐसा लाइक अचानक से कुछ ऐसा होगा कि जहाँ पे ये सिचुएशन अपने आप रिजॉल्व होती जाएगी। इसलिए मैंने कहा ना कि फोकस अपना आपकी तरफ, खुद की तरफ होना चाहिए, आपकी एनर्जी बैलेंस में होना, आपके मेडिटेशंस होना, आपके मैनिफेस्टेशंस होना। आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, बस एनर्जी जैसे जैसे आपका ऑरा चेंज होता है, आपकी एनर्जी चेंज होती है, तब ये सब चीज़ें मतलब इनकी तरफ से जो अट्रैक्शन है, मैग्नेटिक पुल है, अपने आप बढ़ता है। यूनिवर्स तो आपको जैसे देना ही चाहती है, लेकिन कभी जब आप अपने आप को संभालोगे,
जितना आपका बैलेंस बढ़ते जाएगा वहाँ घटता जाएगा। समझ में आता है ना वैल्यू, फिर कहाँ पे जाना है। तो आपके ऊपर पूरी नज़र है, आपको मैनिफेस्ट किया जा रहा है। लिटरली अभी ये पावर में आएंगे, अपना डिसीजन लेंगे, लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। यहाँ पे शादी, मैरिज, कमिटमेंट, वहाँ पे भी कुछ बात है, स्पिरिचुअल गाइडेंस की बात चल रही है। यहाँ पे एक शिफ्ट एंड मतलब पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, ये एनर्जी भी है। हो सकता है किसी शिफ्टिंग प्रोसेस में हो, कहीं पे जाने के कगार पे हो। कभी कभी होता है, कभी ट्रैवल करते वक्त, कभी कुछ नहीं, लेकिन मुझे ना शिफ्ट ऑफ एनर्जी मुझे फील हो रही है, शिफ्ट ऑफ एनर्जी। अभी बस हो गया, अभी ये सब नहीं चाहिए। तो टावर सिचुएशन तो फेस करना ही पड़ेगा, गुजर रहे हैं या गुजरने वाले हैं। मुझे गुजरने वाले हैं वो चीज़ फील हो रही है। और याद तो आपको करे, लेकिन इमोशंस शो नहीं कर रहे हैं। इमोशंस है, फीलिंग्स, वो जो इंटेंस फीलिंग है ना, वो आपको दिखा नहीं रहे, भले आपकी बात होती हो। और ये स्ट्रांगली आपको ना कमिट करना चाहते हैं, स्ट्रांगली आपको कमिट करना चाहते हैं। ये रिश्ते में जो उन्होंने आपको दिया नहीं है, वो इम्पोर्टेंस हो, वो प्यार हो, रिस्पेक्ट हो, वो देना ज़रूर चाहेंगे। इच्छा तो उनकी वही है कि मतलब एक होता ना कि मैंने गलत सिचुएशन में टाइम वेस्ट किया, गलत सिचुएशन में एनर्जी वेस्ट की, अभी मुझे सही जगह इन्वेस्ट करनी है। लेट्स सी कि इनकी तरफ से एक्शन क्या हो सकता है। अगेन सी 11 नंबर, बैलेंस की एनर्जी। आज ये भी कार्ड वहीं से आया है, वाओ। सो न्याय की एनर्जी है, न्याय करना चाहेंगे, अपने आप को बैलेंस करना चाहेंगे। एंड यहाँ पे मुझे जस्टिस की एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है। न्याय होगा, ये जो धीरे धीरे से न्याय होगा ज़रूर। ऐसे सिचुएशन, ऐसे हालात पैदा ही हो जाएंगे, ऐसे सिचुएशन, ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे जिसकी वजह से आप लोगों की सिचुएशन अपने आप सॉल्व होते जाएगी, रिजॉल्व होते जाएगी। सेक्रीफाइस, इमोशनल विड्रॉल। यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ तो उनको छोड़ना पड़ेगा, तभी जाके बात आगे बढ़ेगी। करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा वाली सिचुएशन है। 3 ऑफ कप्स, शैडो। अगेन नेगेटिव एनर्जी से बैलेंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा। और इंट्यूशन। बॉटम डेक है ट्रिम्स, ये चैरियट का कार्ड है। सक्सेस, फास्ट मूवमेंट अचानक से आपकी तरफ हो सकता है। और हम ये सिचुएशन से गुजरने के बाद अचानक से आपकी तरफ मूवमेंट हो सकता है। मुझे एकदम एक बैलेंस की एनर्जी नज़र आ रही है, एक सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए कि एक ये यहाँ से नेगेटिव इमोशन से निकलेंगे। इंट्यूशंस, उनकी जो इनर वॉइस है वो भी उनको समझा रही है। अपनी ही डार्क साइड को या सिचुएशन के डार्क साइड को वो देख रहे हैं, उनको कुछ छोड़ना पड़ेगा। ये सब सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए सेक्रीफाइस तो ज़रूरी है और जस्टिस ज़रूरी है। कर्मा वो भुगतेंगे तभी जाके खुद के साथ न्याय कर पाएंगे, तो वो वाली चीज़ है। और स्ट्रांगली आपसे मिलना ज़रूर चाहेंगे। 3 ऑफ कप्स, यूनियन रियूनियन के चांसेस और नेक्स्ट 3 डेज़ में बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि वो आपको कॉल मैसेज करेंगे। स्पिरिचुअल ग्रोथ, और ये है कंपोजिशन। तो मुझे ऐसा लग रहा ना, ये दोनों भी चीज़ें इस लाइक ना, जो आप अपने ऊपर काम करें, स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करें, आप अपने आप को मेडिटेट करना सिखा रहे हैं। मेडिटेशन हो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आप कंटिन्यूसली ट्राई कर रहे हो, शांत रहने की कोशिश कर रहे हो, काम एंड कंपोज रहने की कोशिश कर रहे हो, तो वो चीज़ आपको
बहुत ज़्यादा लाइक ना आपको जितना शांत करेगी और जितना आप में बैलेंस क्रिएट करेगी, उतना ही सामने से आपको रिजल्ट आएंगे। तो जो आप स्पिरिचुअली ग्रोथ का काम कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, प्लीज़ कंटिन्यू दैट। ये आपके लाइफ में ना अबंडेंस ला रही है, अबंडेंस ला रही है, ग्रोथ ला रही है, सुख शांति ला रही है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।